नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐस में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में जो वैदिक काल का धार्मिक व्यवस्था कैसा है। देखिए, जो वैदिक है, वैदिक काल, इसमें दो काल हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और जो टाइम पीरियड है, जो समय है, वो 1500 से लेकर 700 बीसी तक है। रिजल्ट ये है कि ये 800 साल में भारत का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था है, धीरे धीरे डेवलप किया है। फलस्वरूप ये 800 काल को समझने के लिए लंबे समय लगते हैं। इसीलिए बार बार आपको वीडियो देखना होगा, समझना होगा। तो टॉपिक है हमारा इसमें वैदिक काल। जो वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक व्यवस्था व उपनिषद। तो वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था व उपनिषद, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। आज इसको हम समाप्त कर देंगे वैदिक काल को, क्योंकि पहले से मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और पूरा ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक का भूगोल सब समझाया है। तो देखिए, सबसे पहले ये उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, बोलेंगे इससे पहले तोड़िए। उप का अर्थ है नीचे, नजदीक। नी का मतलब है नीचे, और सत का मतलब है बैठना। अर्थात उपनिषद का मतलब क्या है, नीचे नजदीक बैठना। जो गुरु होता है, गुरु के समय गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए क्या था, एक शिष्य को नीचे बैठना होता था। यहाँ पे गुरु बैठते थे, यहाँ स्टूडेंट बैठता था। तो गुरु का स्थान ऊपर था, स्टूडेंट का स्थान जो भी था नीचे था। तो उपनिषद का मतलब यही है कि शिक्षा प्राप्ति के समय विद्यार्थी, स्टूडेंट को नीचे बैठना चाहिए, गुरु ऊपर बैठेगा। तो उपनिषद का ये अर्थ निकलता है। उपनिषद था क्या। तो उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत, वेदों का अंत। इसे हम लोग बोलते हैं वेदांत, वेदों का अंत। जो वेद हैं, चार वेद, धीरे धीरे इस समाप्ति की ओर आए। तो वेदों का अंत। उस समय मानव मस्तिष्क में विभिन्न जो कर्म कांड होते थे, क्या था, जो वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इस समय कर्म कांड हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, पशु की बलि दी जा रही थी, विभिन्न प्रकार की आहुति थी, स्तुति थी, प्रार्थना थे। तो कर्म कांड आडंबर था। बोलिए, आडंबर। कर्म कांड, प्रार्थना, स्तुति, और क्या थे, यज्ञ, बलि, अलग अलग अनुष्ठान, ये सारे हो रहे थे। इन सारे के कारण समाज में क्या थे, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली थी। बोलेंगे, इतने सारे अनुष्ठान हो रहे थे, कर्मकांड, प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ, बलि, आडंबर, तो दिखावा चल रहा था वैदिक काल में। फलस्वरूप लोगों का एक समूह जो था, लोगों का एक समूह, ग्रुप समझिए, कि कुछ लोग हैं, थे ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान। तो कुछ लोगों का समूह था, ये भी विद्वान थे। इनका मोह भंग हो गया था। ये सब अब बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे ये। इनका कहना था, ये जो विद्वान थे, लोगों का समूह जो उपनिषद को प्रारंभ करने वाले थे, इन्होंने बोला कि ये सब बेकार है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। जो पुरोहित वर्ग था, देखिए, दो तरीके के लोग हो जाते हैं जब भी विरोध होता है। तो पुरोहित, जो पुरोहित थे, ब्राह्मण वर्ग था, आडंबर, कर्म कांड, प्रार्थना, यज्ञ, स्तुति, यज्ञ, बलि और अनुष्ठान कर रहा था। दूसरा क्या था, ग्रुप, लोगों का समूह, जो इसको नहीं मान रहा था, बोल रहा है इससे क्या है, समाज में कुरीति फैल रही है, समाज का सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है, फिर जाति पात फैल रहे हैं, ब्राह्मणवाद, पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे शांति प्राप्त नहीं होगा। अंत में मामला क्या था, शांति प्राप्त करने का, मोक्ष का, शांति व मोक्ष प्राप्ति। तो शांति और मोक्ष की प्राप्ति इससे नहीं होगी, ये उपनिषद वाले का कहना था। जो होगी वह साधना से होगी, और अपने भीतर झांकने से, आध्यात्मिकता की ओर
दर्शन करने से होगा। विभिन्न चीजों का मेटाफिजिक्स जो होता है उसको समझना होगा, सही तरीके से कोई वस्तु है उसको समझना। यहाँ से एक्चुअली समझिए फिलॉसफी का जन्म होता है। क्या बोलेंगे? फिलॉसफी का जन्म होता है जब व्यक्ति अपनी ओर देखता है या किसी वस्तु की ओर, उसके गुण धर्म पे विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, तो वहां से फिलॉसफी का जन्म होता है। तो उपनिषद में फिलॉसफी का ही जन्म हुआ। जो मोक्ष है, शांति की प्राप्ति, यह अनुष्ठान बलि से ना होके साधना से होगी और अपने भीतर जो अंतरात्मा है उसकी ओर देखने से होगा। तो उपनिषद में प्रारंभ हुआ विभिन्न वस्तुओं के बारे में विचार करना। क्या क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या होती है, ठीक है। फिर बोलेंगे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पे विचार, कर्म पे विचार, कर्म का विचार। इन सब पे स्टार्ट हुआ चिंतन मनन करना कि शांति कैसे प्राप्त होगी, मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी, शांति व मोक्ष। तो एक साइड यज्ञ है, बलि है, अनुष्ठान है, रीति रिवाज है, प्रार्थना है, स्तुति है, उससे प्राप्ति होगी कि ब्रह्मा को समझने पे, आत्मा को समझने पे, पुनर्जन्म को समझने पे, कर्म जैसे विचारों को जानने से होगा। तो ये है फिलोसफिकल थॉट होते हैं। तो शांति और मोक्ष की प्राप्ति उपनिषद वाले का कहना था इसी से होती है। इसमें और आगे जोड़ते चलिए, विश्व क्या है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, किसी भी चीज का जन्म कैसे होता है, किसी वस्तु का जन्म कैसे हुआ है, वस्तु का गुण धर्म क्या है, गुण धर्म, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है। किसी भी एक चीज को पकड़ के आप पूरा डिटेल चलिए, वो फिलोसफी होता है। तो उपनिषद एक तरीके से फिलोसफिकल थॉट था। जो दार्शनिक थे, तो दार्शनिक विचार धारक के लोग थे, तो विचार वाले लोगों का ग्रुप था। उन्होंने इन सब पे सोचना प्रारंभ किया। विश्व हो, ब्रह्मांड हो, कोई वस्तु का जन्म हो, किसी वस्तु का क्यों जन्म हो रहा है, गुण धर्म क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, पुनर्जन्म क्या, आत्मा ब्रह्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है। पुनः एक को आध्यात्मिक चीज है, एक साइड आध्यात्मिक विचारधारा होती है और दूसरे साइड भौतिक विचारधारा। तो भौतिक विचार, इस तरीके से उपनिषद ने क्या किया, भौतिक विचार भी है और आध्यात्मिक विचार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम किया, दोनों के बीच समन्वय। जैसे ब्रह्मा आत्मा को एक साथ जोड़ दिए, पुनर्जन्म कर्म को एक साथ जोड़ दिए, मोक्ष शांति को एक साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है समन्वय जोड़ने का, कि भौतिक विचार हो साथ साथ आध्यात्मिक विचार हो, दोनों को जोड़ा जाए। जैसे अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ठीक है, हर चीज विषय वस्तु अलग हो सकती है लेकिन उन सब में एक यूनिटी है, एक सिमिलरिटी है। तो अनेकता में एकता को जोड़ दिया गया। इसमें बताया गया है, बोलेंगे कभी पूछता है तो मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में अनेकता में एकता बताया गया। कर्म का सिद्धांत पूछता है कि किसमें है कर्म का सिद्धांत, मतलब कर्म को प्रधानता दिया जाता है, हर विषय वस्तु कर्म करती है, आदमी अपने कर्म फल के लिए जन्म लेता है, तो कर्म करने होते हैं। तो कर्म का सिद्धांत बोलेंगे बृहद धारण उपनिषद। तो उपनिषद है क्या, बोलेंगे उपनिषद एक फिलोसफिकल थॉट है। कुछ लोग जो थे यज्ञ बलि अनुष्ठान से उन्हें प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लग रहा था ये क्या है, आडंबर है, दिखावा है, अंधविश्वास है। पुरोहित वर्ग और जो है वेदों का सही तरीके से इस्तेमाल न हो रहा था। जो पुरोहित है वो वेदों को सही तरीके से इस्तेमाल न करके दुरुपयोग कर रहा है। तो पुरोहित वर्ग का विरोध, जो पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग है उसका विरोध, और वेदों को नकारना, सही तरीके से वेदों को मान भी नहीं रहे। तो पुरोहित वर्ग का विरोध, वेदों का विरोध, यज्ञों का विरोध, ऐसे करने वाले एक लोगों का ग्रुप आया फिलोसफिकल, जिसे फिलोसफर बोलते हैं, दार्शनिक।
उन्होंने इन सब पे विचार किया। अनेकता में एकता शब्द दिखाई देता है, मुंडक उपनिषद से लेंगे। कर्म का सिद्धांत विद्यारण्य उपनिषद से लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि उपनिषद कितने होते हैं तो बोलेंगे आप टोटल 108 उपनिषद है, ठीक है। लेकिन फिर पूछेंगे कि मुख्य कितना है, एक 12 है। तो दो तरीके से, एक टोटल ओवरऑल है 108 उपनिषद और 12 जो है मुख्य उपनिषद है। तो मुख्य उपनिषद में दो तो आप देख रहे हैं, मुंडक वेदारण है, मांडुक है, केन है, ऐतरेय है, कौशिकी, चंद्रिक। इसमें देखिएगा कुछ मैंने आपको पहले बताया है उपनिषद के बारे में, तो किसी न किसी वेदों से जो जुड़े हुए हैं। तो कुछ वेद ये जो है आपके 12 उपनिषद वेदों से जुड़े हुए हैं, यही प्रमुख है क्योंकि वेदों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये है आपका उपनिषद। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वो वैदिक धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये तो आप उपनिषद देखिए अभी तक कि उपनिषद है क्या। अब वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था, द रिलीजियस टेस्टिमनी देख लेते हैं उसको। धार्मिक व्यवस्था, फिर से यहाँ पे जब धार्मिक व्यवस्था की बात करें किसी भी चीज का वैदिक काल में जब करेंगे तो दोनों को एक साथ पढ़ना होता है आपको, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये दो काल लीजिए तो धार्मिक व्यवस्था की तुलना करिए। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आता है। देखिए धार्मिक क्या था उस समय, जो वैदिक काल था तो बोलेंगे ऋग्वैदिक काल में एक अधिदेववाद था, ये शब्द आता है। तो एक अधिदेववाद, इसमें इसका मतलब है कि एक देववाद, बहुदेववाद, अर्थात जिसमें एक देवता की पूजा हो, सिर्फ एक ही देवता हो, एक देववाद। जिसमें बहुत सारे देवता हो और सारे देवता प्रधान हो, बराबर हो, बहुदेववाद। इन दोनों के बीच की स्थिति है एकाधिदेववाद, एक से अधिक देवता। ये वाला था ऋग्वैदिक काल में एकाधिदेववाद, एक से अधिक देवता, एक मुख्य देवता था, मुख्य देवता था। इसके अलावा बाकी जो देवता थे वो एक सीक्वेंस क्रम में थे, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में। तो मुख्य देवता, बाकी सब गौण देवता। इसमें क्या है, सभी देवता इक्वल हैं, इसमें सिर्फ एक देवता है, लेकिन एक अधिदेववाद में एक मुख्य देवता है, बाकी सब गौण देवता। मुख्य देवता भी क्या था, तो यहाँ मुख्य देवता में घर का देवता या फिर कबीले का देवता। ऋग्वैदिक समाज कबीला था तो कबीले का देवता। तो ये तो घर का देवता था मुख्य देवता, ये तो कबीले का देवता था, जो भी हो। ये क्या बोलेंगे आप कि एक अधिदेववाद की स्थिति थी। बाकी जो देवता थे वो एक क्रम से थे, सीक्वेंस से। जैसे ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवता हैं। क्या बोलेंगे, कुल 33 देवता ऋग्वेद काल में थे। इसमें नाम आता है इंद्र का, फिर अग्नि का, फिर वरुण का, फिर सोम, ऐसे करके क्रम से थे। पावरफुल, किसका अधिक शक्ति है, किसका कम शक्ति है, कौन अधिक इंपॉर्टेंट देवता है, कौन कम इंपॉर्टेंट देवता है। तो ऋग्वेद काल में टोटल 33 देवता हैं। अब जो है इसमें भी इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता है, बोलेंगे इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट प्रधान देवता थे ऋग्वेद काल में। प्लस देवता का भी विभाजन था। क्या बोलेंगे, जो देव थे इनका विभाजन किया था। अब जो भी देवता थे वो तीन जगह पे वास करते थे। तो तीन तरीके के देवता थे। एक पृथ्वी पे वास करने वाला देवता, जो पृथ्वी पे रह रहा है देवता, पृथ्वी का देवता। पुनः आकाश में जो रह रहा है देवता, और एक जो अंतरिक्ष में रह रहा है देवता। तो देव भी अलग अलग 33 देव हैं, लेकिन इनका भी डिवीजन किया गया है कि कौन अंतरिक्ष में रह रहा है, पृथ्वी पे कौन रह रहा है, और ऐसे करके आकाश अंत है, आकाश में कौन रह रहा है। लेकिन इसमें भी स्पष्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। फिलहाल आपको ये बोलना है कि देवता तीन स्थान पे थे, कुल 33 देवता थे। इंद्र जो है प्रधान देवता था। अब थोड़ा थोड़ा देवता के बारे में आपको बताना है, ये ऋग्वेद काल में है। क्या बोलेंगे, इंद्र जो था
इसी का देखिए, इंद्र का ऐसे कर लीजिए। इंद्र बोलेंगे, इंद्र योद्धा था, इंद्र एक राजा था। इंद्र क्या, आंधी तूफान का देवता था, आंधी तूफान का देवता था, सॉरी बरसात का देवता था, वर्षा करता था, वर्षा का देवता था। तो ये है इंद्र का क्वालिटी। अग्नि क्या है, यहाँ पे अग्नि कि ब्राह्मणों का देवता है। फिर है देवों का पुरोहित है, देवता जितने भी हैं उनका पुरोहित है, अर्थात ब्राह्मणों का पुरोहित है, देवताओं का भी पुरोहित है। अग्नि, अग्नि मिडिल में रहता है, मध्य स्थान पे रहता है आकाश में। जो भी इसको भेंट चढ़ाते हैं अग्नि को, वह क्या था, देवता तक पहुंचाता था। वरुण क्या है, ये है आंधी तूफान का देवता, आंधी व तूफान का, मौसम का देवता है कुल मिला के। आंधी तूफान मतलब मौसम, जो भी ऋतु में बदलाव आ रहा है, ठंडी गर्मी बरसात, ये सब वरुण की देन है। आंधी तूफान ही वरुण की देन है। वर्षा का देवता इंद्र है। सोम तो पेय पदार्थ है, तो सोम यज्ञ भी होते थे। ये पौधों का देवता था सोम। तो ऐसे करके कुछ देवताओं का गुण बताना होगा आपको। इंद्र राजा है, योद्धा है, वर्षा का देवता है। अग्नि जो है ब्राह्मणों का देवता है। अग्नि जो है देवताओं का पुरोहित है। वरुण जो है आंधी तूफान का देवता है, अर्थात मौसम का है, जितने भी ऋतु में बदलाव आ रहे हैं, मौसम चल रहे हैं एक साल में, उसका देवता है। सोम क्या है, सोम पौधे से प्राप्त होता है, पौधों का देवता है। ये है आपका ऋग्वेद में देवता। अब ऋग्वेद काल में देखिए क्या था कि जो भी प्राकृतिक जितने चीज देख रहे हैं आप, वर्षा आंधी तूफान प्रकाश, ये सब क्या था, प्राकृतिक चीज थी। और प्रकृति को इन्होंने मानवीय रूप दे दिया था। प्रकृति को क्या था, एक मानव का रूप दिया हुआ था। जैसे प्राकृतिक घटना जो भी थी, क्या बोलेंगे, ऋग्वेद काल में जो प्राकृतिक घटना थी, इस प्राकृतिक घटना को मानव का रूप दिया गया था। मानव अर्थात देवताओं का रूप दिया गया था। तो मानव के रूप में देवताओं को पूजा जाता था। जैसे मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य क्या है, सूर्य को समझ नहीं पाते थे, तो सूर्य से प्रकाश मिलता था, तो सूर्य को देवता मान लिए। आंधी, आंधी का सही कारण नहीं समझ पाते थे, तो आंधी या तूफान जो चल रहा है उसे देवता मान लिए। ठीक है। वर्षा का सही कारण ना समझ पाने के कारण इसे देवता मान लिए। तो जिस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, प्राकृतिक चीज थी, घटना थी, उन सारे को वो देवता का रूप दे रहे थे ऋग्वेद काल में। और ये आपका एक धार्मिक व्यवस्था चली। जब उत्तर वैदिक काल आते हैं तो यहाँ पे देवता और बढ़ जाते हैं, 33 देवता से अधिक हो गए। तो देवताओं की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई, क्योंकि जाति व्यवस्था बढ़ी, जाति के साथ हर जाति का अपना देवता हो गया, देवताओं का भी क्लासिफिकेशन हो गया, कुछ नए नए देवता आ गए, जैसे रुद्र, कुशन, मारुत, ऐसे कुछ नए देवताओं का जन्म होने लगा। रुद्र क्या है, महादेव का एक रूप है, पशुपति। तो ये तो आप देखेंगे वैदिक, सॉरी हड़प्पा से ही पूजा पाठ किया जा रहा है इनका। हड़प्पा काल से ही पशुपति की पूजा की जाती थी। कुशन क्या था, शूद्रों का देवता आ गया, शूद्रों। कुशन था क्या, बोलेंगे मवेशियों का रक्षक। मवेशियों का जो रक्षक है उसका देवता है कुशन, तो शूद्रों का भी बाद में देवता बन गया। देवताओं की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ी, कर्म कांड बढ़े, जाति व्यवस्था बढ़ी, फल स्वरूप देवताओं की संख्या ही बढ़ी। जितने अधिक जाति उसका अपना अपना देवता होने लगा। और बोला जाता है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इस हिसाब से अब ये देखिए यहाँ पे पूजा की पद्धति इन दोनों में, ये तो आप अभी देवता ईश्वर पढ़ लेते। अब यहाँ पे पूजा का पद्धति क्या था, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता था। फिर से ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल कर लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, पूजा की पद्धति। तो इन दोनों में, अब ऋग्वेदिक काल था, इसमें प्रार्थना होते थे।
प्रार्थना अधिक था। यज्ञों का महत्व क्या था? यज्ञ जो थे कम होते थे, यज्ञ कम होता था, प्रार्थना अधिक होते थे। बलि प्रथा कम थी। बलि क्या थी? कम थी या नहीं थी। जो भी यज्ञ में देने वाला अनाज हो, पशु हो या बलि हो, वो सब कम था, अर्थात यज्ञ का महत्व कम था, प्रार्थना का महत्व अधिक था। ये बोलेंगे प्रार्थना का महत्व अधिक था, यज्ञ कम इम्पोर्टेंट था, बलि कम इम्पोर्टेंट था। तो ये थे। अब जो था प्रार्थना, यह तो व्यक्ति क्या था? पर्सनली करता था। मतलब कोई व्यक्ति वो पर्सनल रूप से कर सके, सिंगल व्यक्ति भी कर सकता था या समूह में भी कर सकता था अपने कबीले के साथ। तो कबीला भी कर रहा है प्रार्थना और व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना ही था ऋग्वेद काल में। प्राकृतिक घटनाओं की को एक मानवीय देवता बना के पूजा पाठ किया जाता था। उतना जटिल नहीं है ऋग्वेद काल में पूजा पद्धति। उत्तर वैदिक काल में क्या था? पूजा की पद्धति जटिल हो गई, यहाँ पे अनुष्ठान बढ़ गए। बोलेंगे उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान बढ़ा, पुनः यहाँ पे यज्ञ बढ़ गए, यज्ञों का महत्व बढ़ गया, यज्ञों का महत्व बढ़ा। जब यज्ञ होते हैं तो इसका मतलब है भेंट बलि ये सब बढ़ जाते हैं, भेंट बलि इनका महत्व बढ़ गया। ठीक है। जटिल कर्म कांड होने लगे, एक रीति विधि विधान से होने लगे। जो भी यज्ञ करना होता था वो एक विधि विधान से करना होता था, पुरोहितों का, जैसे होर्तु पुरोहित, अर्धवायु पुरोहित और होर्तु अर्धवायु और उद्धात्रित पुरोहित, ऐसे करके जो पुरोहित थे, पुरोहितों का भी अलग, कोई गाना गा रहा है पुरोहित, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई यज्ञ में क्या संगीत देने का काम कर रहा है। इस तरीके से पुरोहित क्या था? एक नियम से उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर रहे थे। तो जो यज्ञ चल रहा था एक नियम पे आधारित था। दिवाली स्टार्ट हो गया लग रहा है। तो होर्तु अर्धवायु पुरोहित पुरोहित एक नियम पे आधारित से कर्म कांड हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे। क्या बोलेंगे? नियम पे यज्ञ और बलि प्रथा जो थी वो चल रही थी, इसलिए जटिल होते गया। यही कारण होगा शायद उपनिषद का विकास हुआ होगा, क्योंकि इतने सारे कर्म कांड का महत्व बढ़ा, फलस्वरूप उपनिषद का जन्म हुआ। और भी कारण थे उपनिषद के जन्म के, फिलहाल तो आपको ये पूजा की पद्धति दोनों को स्पष्ट करना है, 4-5 लाइन में ही करना है कि हाँ इसमें प्रार्थना था, इसमें यज्ञ होते थे, इसमें बलि नहीं था, इसमें बलि थे, इसमें भेंट दक्षिणा दान कम थे, इसमें भेंट दान दक्षिणा अधिक थे, पुरोहित वर्ग का इसमें प्रभुत्व था, इसमें पुरोहित वर्ग नाम मात्र का था, व्यक्ति अपने से मिलकर कर रहे हैं, समूह कर रहे हैं। तो पुरोहितों का महत्व ऋग्वेद काल में कम है, वहां पे पुरोहित का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, टाइप ऑफ पुरोहित भी होने लगे। और ये सब देखिएगा ऋग्वेद काल के, जो मैंने बताया आपको ऋग्वेद में कि आहनकर्ता को होर्तु कहते हैं, सामवेद और अर्थवेद के अर्धवायु उर्धवायु कहते हैं, उदात कहते हैं। तो एक बार उसको देख लीजिएगा फैक्ट में कि आहन करता है अर्थात पुरोहित है। अब एक बार यहाँ पे पुनर्जन्म की बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म क्या था। बेहद धारण उपनिषद में पुनर्जन्म का बात किया गया है। बोला जाता है पुनर्जन्म व्यक्ति जो है मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा जो रहती है, जीव जंतु क्या बोलेंगे आत्मा, जीव के रूप में, जंतु के रूप में, पौधे मनुष्य किसी के रूप में भी जन्म ले सकता है। अर्थात पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म, क्या बोलिए, दोबारा जन्म, रीबर्थ। एक बार जन्म हुआ, दोबारा से रीबर्थ कर रहा है, वो किसी रूप में, जीव जंतु या पौधे के रूप में। क्यों कर रहा है? अपने कर्म के आधार पे। तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत जुड़ जाते हैं। क्या बोलिए? जो कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों जुड़े हुए हैं। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेता है, जो कर्म है इसी के आधार पे पुनर्जन्म ले रहा है। ठीक है। बोल रहे हैं कर्म अब दो तरीके से, या तो अच्छा करे या तो बुरा कर्म करे।
अच्छा करे या तो बुरा। अगर अच्छा करता था तो पुनः जन्म जो था एक अच्छे इंसान अच्छे घर में जन्म लेता था, बुरा कर्म करे तो उसी तरीके से पशु के रूप में जन्म लेता था, या पशु या बुरा व्यक्ति के रूप में, या फिर बहुत सारी बीमारी उमारी वाला जो जन्म ले लेता है बोला जाता है बुरे कर्म का परिणाम है। तो कर्म का सिद्धांत इसी की प्राप्ति के लिए बार बार पुनः जन्म हो रहा था। और पुनः जन्म क्यों हो रहा था? कर्म के कारण हो रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। तो ये हमारा ऋग्वेद काल से ही चल रहा है, लेकिन पुनः जन्म ऋग्वेद काल में सही तरीके से स्थापित नहीं हुआ था। अगर स्थापना की बात करेंगे तो ऋग्वेद काल में ना होके ये उत्तर वैदिक काल में सही तरीके से दोनों सिद्धांत आए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में दोनों सिद्धांत आए। ऋग्वेद काल में नींव तो पड़ गया था, लेकिन स्थापना क्या था सिद्धांत का, तो यह है। तो पुनः जन्म आप बताइए कि व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है, जो आत्मा है दोबारा जन्म लेती है जीव के रूप में, जंतु पौधे किसी भी रूप में जन्म ले ले, रीबर्थ है। क्यों है? तो अच्छे कर्म बुरे कर्म के लिए कि उसी जन्म में उसे अपने करने का फल ना मिलके अगले जन्म में दोबारा मिलेगा। अगर नहीं मिला उसे अपने कर्म का फल तो निश्चित है कि अगले जन्म में वो देगा। ये उपनिषद में स्टार्ट किया गया था चिंतन मनन करना। अब देखिए एक महत्वपूर्ण है जो आपका श्रवण आंदोलन। बोलेंगे श्रवण आंदोलन वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। क्या उस समय भी आंदोलन होते थे? बिल्कुल होते थे। जो नाखुश लोग थे, जैसे पुरोहित का विरोध करने वाले लोग थे, ये ग्रुप इकट्ठा हुआ, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, श्रवण आंदोलन। ये जो आंदोलन था किस पे आधारित था? पुरोहित ब्राह्मणों का विरोध करने पे। जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, इसका विरोध करने के लिए आया था। ये भी क्या थे? ये भी विद्वान थे। जो श्रवण आंदोलन थे, आंदोलन के जनक थे, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो इसमें भी विद्वान लोग थे। ऐसे विद्वान लोग थे जो पुरोहितों से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, वेदों से न खुश थे, वेदों को नकार दिया इन्होंने। इन्होंने साफ कहा हर चीज वेद डिसाइड नहीं करेगी, वेद जो बोलता है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो वेदों को नकार दिया, पुरोहित वर्ग को नकार दिया, विभिन्न कर्म कांड को इन्होंने नकार दिए, कर्म कांड, यज्ञ, बलि। तो इसको नकारने वाले लोग आए श्रवण आंदोलन। शायद हो ये हो सकता है उपनिषद से जुड़े हुए लोग हों। उपनिषद का भी सेम थिंग थॉट यही था जैसे श्रवण आंदोलन का। तो श्रवण आंदोलन आप बोलेंगे एक आंदोलन था वैदिक काल में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व, वेदों को नकारता था, कर्मकांड यज्ञ बलि को नकारता था। इसमें कुछ का नाम बताना होगा आपको, जैसे आजीवक। आजीविका इसका संप्रदाय है, तो आजीविका संप्रदाय, इसको कभी कभी आजीवक बोलते हैं, आजीवक या आजीविका। इसमें नाम देंगे गौशाल। बहुत बड़े विद्वान थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी थे, और श्रवण आंदोलन के जनक में भी जाने जाते हैं गौशाल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आजीवक संप्रदाय का जन्मदाता कौन है, बोलेंगे गौशाल। ठीक है, और एक नाम और रखिए किंसिस किच। ये थोड़ा जटिल नाम है, किंसिस किच। कुछ लोग मिल के स्टार्ट किए थे, लेकिन मखलिन गौशाल, ये जो मखलिन गौशाल इनका पूरा नाम है, मखलिन गौशाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, श्रवण आंदोलन के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक अलग आंदोलन, शायद इन्हीं का प्रभाव था कि उपनिषद प्रारंभ हुआ। जो उपनिषद का प्रारंभ है श्रवण आंदोलन से मिलता जुलता है, तो उपनिषद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब है जो वेदों के रचनाकार थे, ये नियम कानून बनाने वाले, वेदों के रचनाकार या नियम कानून बनाने वाले, नियम कानून बनाने वाले। देखिए कोई भी आंदोलन हो,
आंदोलन का प्रभाव पड़ता है, फलस्वरूप सुधार की एक व्यवस्था चलती है। तो श्रवण आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन था जो वैदिक समाज में सुधार करना चाहता था। इसलिए शायद उपनिषद भी प्रारंभ हुए। उपनिषद ने भी जोर दिया कि ये वेद उद में जितने के कर्म कांड बलि उली दिए जाते हैं, इसकी जगह आत्मा परमात्मा ब्रह्म विश्व के बारे में विचार चिंतन किया जाए। तो वेदों के रचनाकार, नियम कानून बनाने वाले, इन सब पे प्रभाव पड़ा श्रवण आंदोलन का। इन्होंने सुधार किया वैदिक समाज में, वैदिक समाज में। और जो वैदिक समाज था उसने सुधार किया, ठीक है। इसके बाद जो श्रवण आंदोलन है वैदिक समाज का हिस्सा बन गया, पुनः वैदिक समाज का ही हिस्सा बन गया था। श्रवण आंदोलन ही वैदिक समाज में समाहित हो गया। ऐसा नहीं है कि मखलिन गौशाल बिल्कुल अलग हो गए वैदिक लोग से। तो इनके जो भी उपदेश थे, इनका सिद्धांत था, वह पूर्ण वैदिक जो समाज था उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार किया गया। अर्थात सुधार का जो प्रक्रिया प्रस्ताव रखे थे मखलिन गौशाल किंसस की, इन सारे को एक्सेप्ट किया गया। धीरे धीरे सुधार किया गया वैदिक समाज में, और जाति पात ये सब में कटाक्ष किया गया, अर्थात कमी दिखाया गया। जातिवाद व्यवस्था जाति पे आधारित था। पुरोहित वर्ग, यज्ञ, बलि, धीरे धीरे इनका महत्व इम्पोर्टेंट कम होता गया, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट किया गया लोग को स्वतंत्र रूप से विचार चिंतन करने के लिए, और महत्व धीरे धीरे इसका आने वाले समय में कम होता गया। मानव मस्तिष्क लगातार विकास की ओर होता है, विकास खोजना चाहता है, वो डेवलपमेंट करना चाहता है, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, भौतिक उपलब्धियाँ। ये था क्या? ऐसा भी नहीं है किसी भौतिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। अंतिम है कुल मिला के कि शांति और मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाए। इसी शांति को मोक्ष बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी इच्छा कामना ना हो। तो इच्छा और कामना क्या है? ना हो। कोई भी आंदोलन हो, ये कर्मक आंदोलन या फिर उपनिषद का प्रारंभ, अंत में जाता किस ओर है कि इच्छा कामना कोई न रहे, शांति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाए। तो ये है आपका ओवरऑल एक सिनेरियो। इसे आप देखिएगा। वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। और एक बार रिवाइज करके नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हिस्ट्री में।